students, welcome to KMPS Educates. So we are starting with the fourth chapter today, that is the old clock shop. So it was a Christmas Eve, the shoppers were going home. However, the lights were still burning in the old clock shop. ये स्टोरी एक क्रिसमस ईव की है जब क्रिसमस था और सारे जो शॉपर्स थे वो शाम को अपने अपने घर जा रहे थे शॉप्स बंद करके बट लेकिन एक ओल्ड क्लॉक शॉप थी जिसकी लाइट्स अभी तक जल रही थी. इट्स ओनर वॉज डियर, हिज नेम वॉज रे. और जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप का ओनर था उसका नाम रे था. ही वॉज वर्किंग ऑन अ क्लॉक. द वर्क बीइंग ओवर, रे स्टूड अप. वो एक घड़ी पे काम कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था, तो इसलिए उसको थोड़ा लेट हो गया था घर जाने में. जैसे उसका काम खत्म हो, जैसे वो उठ रहा था मतलब शॉप बंद करने के लिए, just then two men entered his shop. One of them was in his 20s, the other man was about 50 years of age. Ray looked at him. और जैसे ही वो अपनी शॉप बंद करने के लिए उठ रहा था, उसकी शॉप पे दो लोग आ गए और उन दोनों मतलब दो मेंस आए. उनमें से एक 20s में था, एक 20 इयर्स का था और एक थोड़ा मतलब एजेड सा था, लाइक 50 इयर्स का होगा. और रे ने जैसे ही उनको देखा, The young man remained at the door. The old man came to the counter. और जो यंग मैन था जो 20s में था वो वहीं डोर पे ही रहा और जो ओल्ड मैन था वो रे के काउंटर में आया. There was no friendliness in his eyes. और जो काउंटर पे आया था मैन, उसके आईज में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी. मतलब वो बहुत ही क्रूअल टाइप का दिख रहा था, बहुत ही वैसा ना गुस्से में, मतलब काइंड सा नहीं लग रहा था. This made Ray think that the visitor was not really a shopper. और जैसे रे ने उसको देखा बहुत ही क्रूएलिटी में, तब रे को लगा कि नहीं, ये शॉपर नहीं है, ये किसी और काम से आया है उसकी शॉप पे. रे ऑफर्ड हिम अ नोटपैड एंड अ पेंसिल. रे ने उसको एक नोटपैड और एक पेंसिल ऑफर करी. बाय मेकिंग साइंस रे टोल्ड हिम दैट ही वाज डेफ एंड डम. और रे ने उसको अपने इस मतलब हैंड के जेस्चर से बताया कि वो डेफ है, बहरा है और डम्ब है, मतलब गूंगा है, वो नहीं बोल सुन नहीं सकता है. The surprised old man turned back and said something to his young companion. और जो वो मैन आया था काउंटर पे, वो उसने जैसे ही देखा कि जो रे है वो डम्ब और डेफ है, उसने पीछे अपने जो यंग मैन था बाहर खड़ा हुआ था उसके कान में जाके कुछ बोला. In the meantime, Ray had seen that the man had a gun in his pocket. और जैसे ही वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था दूसरा मैन, उसी टाइम रे ने देख लिया कि उसके पॉकेट में गन है. Obviously, they had come to rob Ray of his money. और रे को लग गया, मतलब रे को भरोसा हो गया कि वो लोग रे के मनी को रॉब करने आ रखे, रे को चोरी करने आ रखे उसके सारे पैसे. कंट्रोलिंग हिज एंगर, रे रोट ऑन द नोटपैड, मे आई हेल्प यू. रे को बहुत गुस्सा आ गया, उसे पता चल गया था कि वो रॉबर्स हैं, चोर हैं, वो उसके पैसे चुराने आ रखे. बट स्टिल उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करा और एक नोटपैड पे लिखा कि मे आई हेल्प यू. द ओल्ड मैन नाउ लुक्ड इनटू रेज आईज एंड स्माइल्ड. और वो जो ओल्ड मैन था उसने रे की आंखों में देखा और हंसने लग गया. It was a cruel mocking smile, Ray wrote again. और वो एकदम ऐसे कनिंग से स्माइल से नहीं देखते, जैसे क्रुएलिटी वाली स्माइल दी उसने उसको. और रे ने दोबारा लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच. रे ने बोला कि आपको किसी कोई क्लॉक लेनी है या वॉच लेनी है. उसने नोटपैड पे लिखा. विद जेस्चर्स रे टोल्ड हिम दैट ही गेव लोन्स टू द नीडी अगेंस्ट देयर वॉचेस. और रे ने अपने जेस्चर से बताया कि जो लोग नीडी पीपल होते हैं, रे उनको लोन भी देता है, कोई उनकी पुरानी वॉच अपने पास रखे और उनको उसके बदले पैसे दे देता है. रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, येट ही कुड नॉट से नो टू द नीडी. रे बहुत ही ज्यादा मतलब काइंड था, इसलिए वो नीडी पर्सन को नो नहीं बोल सकता था. When they placed old watches or clocks before him, he loaned more than he should. और जैसे ही उन्होंने पुरानी वॉचेस और क्लॉक्स उसके सामने रखी, उन्होंने उसको रे ने उसको पैसे दिए उनको, उसको मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसे दिए. जितने रुपए की वो क्लॉक्स थी उससे ज्यादा पैसे दिए उन्होंने रे मेंस को, रे ने. This seemed to give the old man an idea. He showed his wristwatch and wrote on the page. और ओल्ड मैन को ये क्लॉक्स देख के और आइडिया आ गया. उसके पास एक रिस्ट वॉच थी, उसने रे को दिखाई और पेपर पे लिखा कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर इट. रे से पूछा कि आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे जो मेरी रिस्ट वॉच है. रे सॉ दैट इट वाज अ चीप वॉच. रे ने देखा कि वो जो वॉच थी वो बहुत ही चीप थी. Yet he felt it could help both of them to get out of a bad situation.
बट लेकिन फिर भी रे को लगा कि क्या पता वो दोनों बहुत बैड सिचुएशन में हो, तो मैं उनको ज्यादा पैसे दे देता हूँ ताकि वो उनकी हेल्प करे. In this sense, it had great powers. So he asked the man, "How much do you need for it?" और इसी सेंस में रे ने फिर उसी मैन से पूछा कि आपको कितने रुपए चाहिए इसके लिए. The reply came back, "Whatever it's worth." और फिर मेंस ने बोला कि जितने की भी ये वॉच दे सकते हो आप मुझे, जितने की ये है आप मुझे उतने ही पैसे दे दो. रे गेव द मैन अ $50 नोट. जो रे था उन्होंने मैन को एक $50 का नोट दिया. द मैन वॉज थैंकफुल. इट वॉज एट हिज मोमेंट दैट द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर बिकेम ट्रूली फ्रेंडली. और जैसे ही रे ने उसको ₹50 दिए, जो जो मैन था वो बहुत ही थैंकफुल हो गया. मतलब वो ऐसा मोमेंट आ गया था कि जितना मतलब वो पहले अनफ्रेंडली लग रहा था आते हुए स्टार्टिंग में, वो उतना ही ज्यादा फ्रेंडली हो गया. मतलब ट्रूली बहुत ही फ्रेंडली नेचर से उसने देखा रे को, उससे पैसे लिए. उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने उनकी हेल्प करी. बोथ ऑफ देम न्यू दैट द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच. दोनों को पता था कि वॉच इतनी महंगी नहीं थी जितने रे ने उसको पैसे दिए, बट स्टिल रे ने उसको हेल्प करी. Before leaving, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." और जैसे ही वो घर जा रहा था, मतलब $50 लेके जैसे ही वो घर जा रहा था, उसने वो रे के नोट पैड पे लिखा कि मैं वापस आऊंगा और इस वॉच को जल्द से जल्द लेके आपके पैसे देके जाऊंगा. और उसको विश किया मैरी क्रिसमस. Thus the story ended peacefully. As if pleased by this situation, all the clocks in the shop rang to announce the half hour. और ये जो स्टोरी थी बहुत ही पीसफुली खत्म हुई. और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सिचुएशन को, मतलब इस सिचुएशन को और भी अच्छा बनाने के लिए, जो उस क्लॉक शॉप की सारी क्लॉक्स थी वो सारी एक साथ बजी हों. All the three men present there felt the message. सारे जो लोग थे वहां पे, 3 लोग थे वो टोटल, रे और बाकी वो जो 2 मेंस थे, उन्होंने उस मैसेज को फील किया. द मैसेज वॉज पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल. और इस स्टोरी से उनको ये मैसेज मिला कि हमें सबके साथ इस अर्थ पे पीसफुली रहना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों के लिए गुडविल रखनी चाहिए अपने अंदर. So, the moral of the story is peace on earth, goodwill towards all. We must keep peace with each other, we must keep goodwill towards others, so that only we can expect goodwill from others to us. So, thank you so much. Do attempt the quiz for this chapter, and we'll meet in the next chapter.